कार्तिक मास में माँ तुलसी की पवित्र कथा। कार्तिक मास का महत्व। 12 महीनों में कार्तिक मास सबसे पवित्र माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु का प्रिय है और इस पूरे मास में जो व्यक्ति दीपदान, हरि कीर्तन और तुलसी पूजन करता है उसके जीवन से पाप और कष्ट मिट जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मानी जाती है। इस महीने में तुलसी के सामने दीपक जलाना, तुलसी जल चढ़ाना और तुलसी विवाह करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, वह भक्ति, प्रेम और त्याग का साक्षात स्वरूप है। वृंदा का जन्म और विवाह बहुत समय पहले एक महातपस्वी राजा कद्रुमति और उनकी पत्नी रत्नावली थी। उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा जन्म से ही अत्यंत तेजस्विनी और विष्णु भक्त थी। बचपन से ही वह ध्यान, जप और भक्ति में लीन रहती थी। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शंकर से वरदान मांगा कि उसे एक ऐसा पति मिले जो अजय और विजयी हो। भगवान शंकर ने कहा, हे कन्या, तुम्हें असुरराज जालंधर पति रूप में प्राप्त होगा। वह पराक्रमी होगा, लेकिन उसका अंत तुम्हारे सतीत्व से जुड़ा रहेगा। वृंदा ने इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया। बाद में उसका विवाह असुर जालंधर से हुआ। जालंधर की शक्ति और देवताओं का संकट। जालंधर बहुत शक्तिशाली था। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे असीम बल प्राप्त था। देवताओं पर उसने कई बार विजय प्राप्त की। देवता भयभीत थे, क्योंकि जालंधर के पीछे थी उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व बल। वृंदा की तपस्या के कारण कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर पाता था। देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, वृंदा का सतीत्व बल बना रहेगा, हम जालंधर को हरा नहीं पाएंगे। विष्णु का रूप और वृंदा की परीक्षा। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, वृंदा मेरी अनन्य भक्त है, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। एक दिन युद्ध भूमि में जालंधर लड़ा और उसी समय भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें देखा और अपने पति समझकर प्रणाम किया। उस क्षण उनका सतीत्व भंग हुआ और युद्ध भूमि में जालंधर मारा गया। वृंदा जब अपने आश्रम लौटी तो देवताओं ने सच्चाई बताई कि वह विष्णु थे, न कि जालंधर। वृंदा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, हे विष्णु, आपने मेरे सतीत्व का अपमान किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाइए। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे वृंदा, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। और तभी उन्होंने शालिग्राम रूप धारण किया। तुलसी का जन्म। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। जहां उनका शरीर गिरा, वहीं से एक अद्भुत पौधा उत्पन्न हुआ जो दिव्य सुगंध फैला रहा था। वह पौधा स्वयं तुलसी माता थी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी नाम से पूजित होगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारे पत्ते मेरे पूजन का आधार होंगे। उस दिन से हर भक्त के घर में तुलसी माता का वास हुआ और तुलसी भगवान विष्णु की प्रियतम मानी गई। तुलसी विवाह कथा। समय बीता। जब भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया तो उन्होंने तुलसी माता से विवाह किया। यह विवाह देवताओं द्वारा संपन्न कराया गया। वह दिन था कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउत्थनी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी को सुहागिनी रूप में सजाया जाता है। लाल साड़ी, चुनरी, बिंदी, चूड़ी और सिंदूर लगाया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप को वर के रूप में सजाया जाता है। फिर विधि विधान से तुलसी और विष्णु का विवाह कराया जाता है। भक्तजन भजन गाते हैं। तुलसी विवाह मंगल मूलम और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। तुलसी पूजा का महत्व। सब। तुलसी के पौधे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी का निवास माना गया है। 2. जो व्यक्ति रोज तुलसी को जल चढ़ाता है उसके जीवन से दुख मिटते हैं। 3. तुलसी के सामने दीपक जलाने से घर में शांति रहती है। 4.
तुलसी दल से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्त को आशीर्वाद देते हैं। 5. तुलसी का पत्ता बिना धोए कभी नहीं तोड़ना चाहिए, श्रद्धा से लेना चाहिए। 6. रात्रि में तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि वह विश्राम करती है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह करने से संतान, धन, सुख और सौभाग्य मिलता है। 8. तुलसी की माला धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। 9. तुलसी माता का वास जहां होता है वहां लक्ष्मी का निवास होता है। 10. तुलसी के नीचे दिया जलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है। तुलसी माता के श्लोक। तुलसी श्रीधरस्य प्रियतमा भक्त्या सदा सेविता, यह पूजये तुलसीम भक्त्या तस्य पापं क्षयं गच्छति। भाइयों और बहनों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति का स्वरूप है। उनकी पूजा से मन को शांति और आत्मा को पवित्रता मिलती है। तुलसी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और नारी का सतीत्व ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। तुलसी के बिना विष्णु पूजन अधूरा है और विष्णु के बिना तुलसी की पूर्णता नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा। धीमी भक्ति संगीत के साथ तो आइए इस कार्तिक मास में संकल्प ले, हर दिन तुलसी माता की आरती करें, दीपक जलाएं और जय तुलसी माता।